नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। मैंगलोर की मस्जिद में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हरकत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैं से यूरोप दौरे पर पीएम मोदी, 25 मीटिंग्स में 8 ग्लोबल लीडर से करेंगे मुलाकात। जनरल मनोज पांडे बने देश के 29वें थल सेनाध्यक्ष, MM रणवे की जगह संभाला कार्यभार। त्रिपुरा के कुछ संगठनों ने पूर्वोत्तर में हिंदी को अनिवार्य करने के कदम का किया विरोध। जियो में की 5,551,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की, ईडी ने की कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। मनाखेली के ईदगाह कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें ईद की नमाज के समय के बारे में विचार किया गया है। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष अलहाज सैयद समीउद्दीन की अध्यक्षता में यह तय किया गया है कि ईदगाह में सुबह 8:30 बजे रवानगी होगी और ईद की नमाज 9:30 बजे अदा की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आलम इस्लाम को ईद मुबारक, ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और शहरियान मन्नाखेली ईदगाह कमेटी की जानिब से ईद की नमाज 8:30 बजे रवानगी और 9:30 बजे जमात तय की गई है। आप तमाम शहरियान मन्नाखेली की अवाम से और तमाम लोगों से पुरखुलूस गुजारिश करते हैं कि वक्त मुकर्ररा पर पहुँचे। और तमाम ईदगाह कमेटी की जानिब से फिर से मैं दोबारा आप सभी हजरात को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा हाफिज। जनता दल सेक्युलर पार्टी ने आज कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में जनता जलाधर यात्रा वाहन का उद्घाटन कर जल बचत अभियान की शुरुआत की। इस मार्च का मकसद पूरे राज्य में जनता दल सेक्युलर पार्टी के पानी की रक्षा करना है ताकि नदियों और तालाबों का पानी बर्बाद ना हो। इस संबंध में जनता दल सेक्युलर पार्टी के नेता कृष्णा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पूरे कर्नाटक में किसानों और लोगों के बीच पानी की समस्या का समाधान करना है, चिंताओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। उन्होंने कहा कि जनता दल सेक्युलर कर्नाटक में एकमात्र पार्टी है जिसने कम समय में कर्नाटक के लोगों के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। कर्नाटक के मैंगलोर में 2 महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया आरोपी की पहचान करकला निवासी सुजीत शेट्टी के रूप में की गई। आरोपी की उम्र 26 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने बताया कि सुजीत शेट्टी के खिलाफ महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया है कि ठोकोटो में हुड़ा जुम्मा मस्जिद परिसर में आरोपी ने उनके साथ आपत्तिजनक हरकत की। पीड़िता ने बताया कि 28 अप्रैल की रात करीब 11:30 बजे वह मस्जिद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। करीब रात के 2 बजे महिलाएं मस्जिद परिसर में महिलाओं के लिए बने कमरे में नमाज अदा कर रही थी। तभी सुजीत शेट्टी ने अवैध रूप से कमरे में प्रवेश किया और उनके हाथ खींचकर उनके साथ आपत्तिजनक हरकत की। पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहीराबाद फैजान गौसे आजम वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी सैयद शाह रिजवान कादरी द्वारा रमजान राशन किट वितरित किए गए। फैजान ट्रस्ट गर्मी के मौसम में पीने के पानी की व्यवस्था, सर्दियों में ब्लैंकेट्स वितरण, गरीब लड़कियों की शादी में मदद करना और ऐसे ही अन्य धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष अब्दुल नबी शतारी, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शाहरुख खान, मोहम्मद सिद्दीक शतारी, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद रहीम समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद फयाज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को यूरोप दौरे के लिए रवाना होंगे। यह साल 2022 में उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। इस 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान वे 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे और 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा 50 ग्लोबल बिजनेसमैन के साथ बातचीत करेंगे।
साथ ही इन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की यूरोप यात्रा की शुरुआत जर्मनी से होगी और इसके बाद वे डेनमार्क जाएंगे और 4 मई को फ्रांस से भारत लौटेंगे। जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को जनरल MM नरवणे के सेवानिवृत्त होने के बाद 29वें थल सेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया है। 29वें चीफ के तौर पर पदभार संभालने वाले जनरल पांडे कोर ऑफ इंजीनियरिंग के पहले अधिकारी हैं। 1 फरवरी को थल सेना का उप प्रमुख बनने से पहले वह थल सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। इस कमान पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा की जिम्मेदारी है। त्रिपुरा के 56 सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के समूह रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोकबोरोक चोबा ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बनाने के कदम का विरोध किया है। RSKC के अध्यक्ष विकास रॉय देव वर्मा ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, RSKC न तो हिंदी के खिलाफ है और न ही देवनागरी लिपि के लिए, लेकिन यह सामान्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष रूप से त्रिपुरा में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को जबरदस्ती थोपने का कड़ा विरोध करता है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है।
वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बिदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के तहत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। जियोमी इंडिया चीन स्थित जियोमी समूह की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह रकम कंपनी के बैंक खातों से जब्त की गई है। ईडी ने इस साल फरवरी के महीने में कंपनी द्वारा किए गए अवैध लेन देन को लेकर जांच शुरू की थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। इस दौरान कहा जा रहा है कि राज्य की राजनीति से लेकर 2024 के लिए रणनीति पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर प्रतिक्रिया देखी गई है। लोग इस मुलाकात को लेकर पूछ रहे हैं कि अब दोनों नेता क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सीएम योगी शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के एक संयुक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरे के दौरान उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में गृह मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है। हालांकि इस मुलाकात के बारे में क्या बातें हुई, उसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। शामली जनपद में एक बार फिर भ्रष्टाचारी का बोलबाला हुआ है, जहां मुख्यमंत्री के आदेशों पर शमशान घाट और कब्रिस्तान की 4 दीवारें बनाने के आदेश दिए गए थे। वहीं जनपद के कस्बा बनत में शमशान घाट में नाले की ईंट लगाने का नगरपालिका के अधिकारियों और ठेकेदार पर आरोप लगा है। क्षेत्रीय सभासद ने उक्त मामले में एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी तक शिकायत किया है, लेकिन फिर ये भ्रष्टाचार का काम नहीं रुका। बता दें कि मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कब्रिस्तान और शमशान घाट की 4 दीवारी का आदेश पारित हुआ था, जिसमें शामली जनपद के कस्बा बनत की शमशान घाट की 4 दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय सभासदों का आरोप है कि 4 दीवारी के नवनिर्माण में गंदे नाले से निकली हुई ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने स्थानीय एसडीएम को शिकायती पत्र दिया था, जिसके बाद जांच के दौरान पाया गया कि 4 दीवारों में की पुरानी नाले की ईंट लगाई गई है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में बताया। जनपद शामली उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद जखन की रिपोर्ट। स्थान मंदिर मस्जिद ये सब भगवान के स्थान है जी। और पुरानी ईंटें जो खाड़ा था सड़क पर वो पड़ा गया, गंदा खाड़ा जिसमें पता नहीं कितना गंदा सामान बया, और वो शमशान में लगा रहे। और लगा कहीं लगानी थी तो और जगह लगा लेते। शमशान तो एक भगवान का ऊपर वाले का वो है ठिकाना। मतलब पुराने ईंटों से निर्माण हुआ है। पुरानी ईंटों से हो रहा, नाले की ईंटों से हो रहा। अगर पुरानी भी होती किसी चीज़ की वो भी खपा लेते तो भगवान के स्थान में पुरानी ईंटों का, नाले की ईंटों का हो रहा जी। अच्छा, नवनिर्माण के लिए तो नई ईंट मंगाई जाती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठेकेदार कौन है इसका? ठेकेदार तो यहाँ हारून बतावे, उसका मुंशी है एक रईस है जी, मुंशी उसका वो करवा रहा जी। चेयरमैन को शिकायत करी आपने? किस को शिकायत करी? हमने तो नगर पंचायत में करी थी पहले। बड़े बाबू बोल रहा कि भाई जाकर शिकायत कर दो ऊपर। मगर ठीक है जी, ऊपर करी। फिर डीएम साहब ने जांच दी थी। एसडीएम साहब ने भेजी थी टीम, पता नहीं ना जो भी थे। हाँ, उन्होंने कहा था काम न जुड़न दियो। काम तो चल रहा है? अब काम चल रहा जी, दादागिरी से चल रहा। अब सुबह ठेकेदार का फोन आया था। अब ये टाउन की दादागिरी है जी। टाउन कौन? नगर पंचायत की। नगर पंचायत में कौन है ऐसा दादा जो काम चल? अब ये चल नहीं रहा जी। नहीं यार, किसके आदेश पे चल रहा, नाम बताओ ना। बता भी अधिशासी अधिकारी का आदेश पे चल रहा जी। हमने शिकायत करी जी, और सारी ईंट को इन्हें रोक के गए थे, मानने नहीं। और जब हमने शिकायत करी, अधिकारी साहब ने, डीएम साहब ने आदेश करके मैं नायब तहसीलदार और पटवारी में आए। मौके पर जांच करके कह ले इसमें मटेरियल बहुत गलत लग रहा, पुरानी ईंटें हैं। पुरानी ईंट के में फ़ोटो खींच के ले गए और रेत भी ले गए।
और इतनी घटिया सामग्री पाई गई कि ले इसका काम बंद करा देना सभासद साहब। और कोई ऐसी बात होगी हमारा फ़ोन नंबर लो, उनका फ़ोन नंबर लिया, पटवारी का फ़ोन नंबर लिया, तुरंत फ़ोन करो और तुरंत रुकवाइए। अच्छा, अब काम चल रहा है, आपने फिर फ़ोन किया? अब काम चला, हमने पटवारी को फ़ोन किया, पटवारी ये कह रहा कि ले ईओ साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरा ईओ साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। अब सुबह ही जो है वो लेबर का मेरे पास फ़ोन आया, कह ले हमें चेयरमैन ने कह रहा काम जोड़ो। भाई सुन ले, चेयरमैन की जगह है, हम अपनी जगह है, हम समाज में जो है अच्छा काम कराना चाहते हैं और ये गलत काम है जो करता है तो दिखे। हाँ जी, मेरी जानकारी में तो सब इंटें सही लगी हुई है। अच्छा, जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो किसी चेयरमैन साहब के ये वो हैं, उनका मन मुटाव है, शायद वो इस वजह से शिकायत कर रहे हैं। और हाँ, मैंने जाके निर्माण की जांच की और हमारे यही एसडीएम साहब भी गए हैं, जो वो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जैसे आप गए वहाँ से, हाँ जी, आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गए थे जांच वांच करने, जैसा शिकायत आई आपके? नहीं, एसडीएम साहब जांच में गए हैं, वो जैसी रिपोर्ट देंगे। मेरी गर्मी के दस्तक देते ही इलेक्ट्रिकल स्कूटर की सवारी रिस्की हो चली है। हाल ही के दिनों में सामने आई कई इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाओं ने लोगों के दिल में दहशत पैदा कर दिया है। सरकार ने भी इन हादसों को गंभीरता से लेते हुए नए इलेक्ट्रिक वाहनों के लॉन्च पर रोक लगा दी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाओं की जांच तक कोई भी नया व्हीकल लॉन्च नहीं होगा। आग लगने की ताजा घटना चेन्नई में सामने आई है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में आज 30 अप्रैल को एक इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने की नई घटना सामने आई। ओकिनावा की स्कूटर में लगी आग की यह पहली घटना है। कंपनी ने बैटरी से संबंधित मुद्दों के कारण अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को वापस बुला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के जानसर थाना क्षेत्र के अहरोड़ा गांव में एक विवाद के चलते शनिवार को चाचा भतीजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में 3 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार शनिवार को जानसर थाना क्षेत्र के अहरोड़ा गांव में 2 गुटों के बीच जमीनी विवाद में हुई झड़प में शिवशंकर व उसके भतीजे नकुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस विवाद में गोली लगने से पीड़ित पक्ष के ही 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। यह संपत्ति एक फिक्स्ड डिपॉजिट है। आपको बता दें कि करीब 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इससे पहले 5 दिसंबर 2021 को देश से बाहर जाने का प्रयास कर रही एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। उनके खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा है। एक्ट्रेस से ईडी की टीम इस केस में 3 बार पूछताछ कर चुकी है। तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ संबंधों को लेकर भी जैकलिन फर्नांडिस से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बैंगलोर की मस्जिद में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हरकत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैं से यूरोप दौरे पर पीएम मोदी 25 मीटिंग्स में 8 ग्लोबल लीडर से करेंगे मुलाकात। जनरल मनोज पांडे बने देश के 29वें थल सेनाध्यक्ष, MM रणवे की जगह संभाला कार्यभार। त्रिपुरा के कुछ संगठनों ने पूर्वोत्तर में हिंदी को अनिवार्य करने के कदम का किया विरोध। जियो में की 5,551,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की, ईडी ने की कार्रवाई। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।